हेलो दोस्तों, तो आप लोग को ये पता होगा कि खान सर और रोशन सर के बीच में जो कि विवाद चल रहा था और विवाद में इतना विवाद बढ़ा कि रोशन आनंद सर को अभी जो कि जेल में जाना पड़ा। इस जो कांड है उसके पीछे का अगर हम लोग रियलिटी को देखना चाहेंगे तो कहाँ से शुरू हुआ मेनली अगर हम लोग देखें खान सर और रोशन आनंद सर अभी अगर देखें तो अपने समय का सबसे पीक पॉइंट पे यानी कि अचीवमेंट में कहे तो सबसे उच्चतम बिंदु पे है, चाहे पैसा में हो चाहे नाम में भी। लेकिन अब दोनों के बीच में जो कि प्रतिस्पर्धा जो कि देखने को मिलता है। अब उस जो घटना हुई है उस दिन की बात अगर हम लोग करें तो उस दिन हुआ क्या था कि जो बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किए जो खान सर के कोचिंग से भी थे और रोशन आनंद सर के भी क्लासेस से थे। अब दोनों आदमी अपने अपने जो कि क्लास में जो कि अपने अपने तरीके से जो कि समारोह रखे थे, जो कि एक तरह से कहे जो भी बच्चे पास किए उसके लिए एक समारोह आयोजित किए जिसमें अपने हिसाब से जो कि गिफ्ट या जो भी देने के जो बातें होती है। अब हुआ कि बीच में हुआ कि जब वह प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था उसके लिए पोस्टर लगाया जाता है। तो पोस्टर में आप देखिए गलती किसका है। अगर देखा जाए हम लोग अगर देखें तो जब तक जाए तो देखें तो जो किसी भी इंस्टीट्यूट चल रहा है और उसके अगर पोस्टर पे दूसरे पोस्टर को लगाया जाता तो कहीं ना कहीं विवाद होता है। उस दिन भी यही हुआ था कि जो खान सर का जो बैनर था ज्ञान बिंदु के जो कोचिंग है उसके जो कि कवर करके लगा दिया गया था, जिसके कारण वहां पे कुछ जो कि उनके जो लोग थे वह उस पोस्टर को हटा रहे तो उसी में क्या हुआ विवाद हुआ। और विवाद इतना बड़ा कि वहां पे मारपीट होना स्टार्ट हो गया। और जब मारपीट स्टार्ट हुआ उसी में जो कि जो बाद में पता चला कि जो गोली चली और गोली चली तो खान सर अफरा तफरी में जो कि सीधा डाकली रोशन आनंद सर पे ही इल्जाम लगा दिए कि उन्होंने ही क्या किया फायरिंग करवाया, जो कि रियलिटी नहीं था, जो कि सही बात नहीं थी। बाद में उन्होंने फिर बताया खान सर की वह गोली जो कि उनके ही गार्ड के द्वारा चलाया गया था। जो पहले जो बयान दिए उससे वह मुकर गए और उन्होंने कहा कि जो बयान दिए हैं वह जो कि हड़बड़ाहट में घबरा के वह बयान दे दिए कि वह रोशन आंसर के जो कोई लोग हैं जो कि गोली चलाया। तो वहां पे अब देखिए जो खान सर के जो बयान के बेस पे जो कि पुलिस को भी थोड़ा सा गलती है, क्योंकि वहां पे विदाउट इन्वेस्टिगेट किए हुए किसी भी एक प्रतिष्ठित शिक्षक को जेल में नहीं भेजना चाहिए। तो वहां पे अब रोशन सर को क्या कर दिया गया डायरेक्टली उसी बयान के आधार पे आर्म्स एक्ट और जो भी जो वहां पे लड़ाई हुआ जो उठापटक हुई उसके करस्पॉन्डिंग इनको क्या कर दिया गया जेल में भेज दिया गया, जो कि अभी भी वह जेल में ही है और उनका जो कि बेल भी रद्द कर दी गई है। यानी कि अभी भी क्योंकि रोशन आंसर अभी भी जेल में है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों लोग के जो विवाद में बच्चों पे कहीं ना कहीं बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोनों क्लास में लगभग हजारों की संख्या में जो कि पढ़ते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इस कारण बच्चों का जो कि पढ़ाई से मन हटके जो कि उनके विवाद पे चला गया तो उनके जो कि कैरियर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। और एक व्यक्ति यानी दो व्यक्ति के कारण लाखों विद्यार्थी का जीवन पे क्या हुआ प्रभावित किया गया है। तो हम अगर देखा जाए मेरा बात कहा जाए तो हम यही कहेंगे कि अगर आप शिक्षक है तो बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, ना कि अपनी प्रतिस्पर्धा में बच्चों के भविष्य से के साथ खिलवाड़ किया जाए। यहाँ पे हम ना रोशन आंसर को सही बोल सकते हैं और ना ही खान सर को सही बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों में क्या है कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि अगर कमी ना होता तो आपस में लड़ते नहीं। और उसको आपस में अगर मान ली पोस्टर भी लग गया तो उसको आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता था, क्योंकि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वैसे में ऐसा कदम उठाना कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार कह सकते हैं हम इसको। तो हम लोग यही चाहेंगे कि अब रोशन सर को जेल से बाहर कर दिया जाए और जो ये मुद्दा है उसको खत्म कर दिया जाए। आप सबका क्या विचार है जरूर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि रोशन सर को जेल से बाहर आना चाहिए या जेल में ही अभी रहना चाहिए, इस पे जरूर आप कमेंट कीजिएगा। या खान सर को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गलती इनका भी है, सिर्फ रोशन सर का ही गलती नहीं है, गलती तो इनका भी है। लेकिन एक आदमी को जेल हो गया और एक आदमी बाहर अपना
घूम रहा है। तो आप लोग का क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पीके सर आपसे ये इतना ही बात से विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।